और बात सिक्किम की, जहां मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं और इसी बीच पहाड़ भी दरक रहे हैं। खबर सामने आ रही है कि सिक्किम में बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो सामने आया। उत्तरी सिक्किम में पहाड़ों से गिरा मलबा, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, कैमरे में कैद हुई हैं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यूपी के गाजियाबाद की करते हैं, जहां देर रात बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। हादसा गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के सामने सुशांत एंड एक्वा कॉलेज सोसाइटी में हुआ है। तो गाजियाबाद में बारिश के बीच हुआ है यह हादसा। सोसाइटी में बारिश के चलते बेसमेंट ही धंस गया। देर रात बेसमेंट में जल भराव से मिट्टी धंस गई। कई गाड़ियां बेसमेंट में जा गिरी। क्रेन के जरिए गाड़ियों को निकाला गया। जल भराव की वजह से यह हादसा हुआ है, लोगों का कहना है। इधर दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगले 7 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। 2 सरकारी स्कूल टीचर बाढ़ की चपेट में आ गए। दोनों एक बाइक से घर लौट रहे थे, लेकिन अचानक आई फ्लैश फ्लड में उनकी बाइक फंस गई। बाइक तो कुछ दूरी पर जाकर सड़क किनारे रुक गई, लेकिन दोनों शिक्षक पानी में बह गए। तलाशी अभियान के दौरान दोनों शिक्षकों के शव बरामद हुए हैं। और अगली तस्वीर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के विदिशा से ये तस्वीर है, जहां मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी बीच रिहायशी इलाके में पानी भी भरने लगा है। 90 लोग पानी के बीच फंस गए। जानकारी मिलते ही होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बोट की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। समझ गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर के हालात अब आपको दिखाते हैं, जहां उफनती नदियों का पानी अब पुलिया पार आ चुका है और इसी पानी में से लोग पैदल आना जाना कर रहे हैं। देखिए कैसे कुछ बुजुर्गों को हाथ पकड़कर इस जलभराव के बीच निकाला जा रहा है। वीडियो जबलपुर के बरगी मुहास इलाके का। बात नहीं करूं, तेज है, धक्का मार रहा पानी। और अगली तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर की है, जहां बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और वाटर लॉगिंग के चलते कई गाड़ियां पानी में फंसकर खराब हो गई। बारिश रुकने के बाद भी पानी की निकासी नहीं हो पाई। और राजस्थान के टोंक जिले में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते वनस्थली गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। 50 से 60 घरों में पानी भर गया है। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम लोगों को रेस्क्यू करने पहुंच गई। पानी में फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कई दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नमामि गंगे घाट बाढ़ में डूब चुके हैं। इस बीच रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर कई स्थानों पर पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही थम गई। तो रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां गौरीकुंड राजमार्ग पर कई स्थानों पर पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो गया है, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही बाधित हो गई। तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद ये स्थिति हो गई। लगातार बारिश की वजह से जहां नदियों में जल का स्तर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ के हिस्से भी टूट के गिर रहे हैं।
वहीं मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि विदिशा में एसडीआरएफ को रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ा। तस्वीरें मध्य प्रदेश की विदिशा की हैं, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार जारी बारिश ने हालात को गंभीर कर दिया है। विदिशा, गुना, ग्वालियर सहित कई जिलों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नर्मदा और बेतवा समेत प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एमपी होमगार्ड और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने बारिश में फंसे 90 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गुना में भी बारिश से तबाही हुई है। कलोरा डैम के ओवरफ्लो होने से सेना को बुलाना पड़ा। सीहोर में इछावर के पास भैरूखो वाटरफॉल पर 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। प्रशासन संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रख रहा है और राहत कार्यों में जुटा है। पुलिस और प्रशासन का एक संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से हालात पर नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। आईएमडी के मुताबिक बारिश अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। और राजस्थान के धौलपुर जिले में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे कई गांवों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन की टीम हालात पर नजर रख रही है। तस्वीर राजस्थान के धौलपुर जिले की है, जहां चंबल नदी विकराल रूप में दिख रही है। चंबल खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर बह रही है। नदी पर बना पुराना पुल डूब गया। चंबल नदी का जलस्तर 142 मीटर तक पहुंच गया, जबकि खतरे का निशान 130 मीटर पर है। तेज बारिश और बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने जिले में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। कई गांव में पानी घुस चुका है। राजाखेड़ा, सरमथुरा और धौलपुर के कई गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया। हड़ौती इलाके में तेज बारिश और परवन, काली सिंध और पार्वती नदियों के पानी के मिलने से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन के अनुमान के मुताबिक जलस्तर 145 मीटर तक पहुंच सकता है। जिला प्रशासन की टीम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार गांव में फंसे लोगों को निकाल रही हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के निवासियों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। बताया जा रहा है कि धौलपुर जिले में अब तक सीजन की 94% बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।